हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी परफेक्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज, जैसा हमने कि पिछली वीडियो में जाना था टेंस के बारे में, तो अब हम वॉइस की बात करेंगे। हम वॉइस को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मात्र 2 ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पहला वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आइए, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट देखिए। जीत कर दिखाओ उनको, क्या बोल रहा है थॉट? जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, उनको जीत कर दिखाना है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वॉइस की बात करेंगे हम। आज मंडे है। वॉइस, इसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे और पैसिव से एक्टिव में। इसको बदलने के बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए, इसका रूल नंबर 1 देखिए। एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। डायरेक्ट बात है कि वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट खींच गए व ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट खींच गए। फिर नॉमिनेटिव केस है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस खींच गए और ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस खींच गए। देखिए, आई को मी में, वी को अस में, ही को हिम, सी को हर, दे को देम। आगे देखिए, पैसिव वॉइस में केवल पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज़ किया जाता है, यानी थर्ड का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखिए, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका? बाई का प्रयोग करते हैं। किंतु कुछ वर्ब्स के बाद ए, टू, इन, विथ आदि का प्रयोग भी करते हैं। इसका रूल नंबर 4 देखिए, जो टेंस में परिवर्तन है। प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में जाएगा? कंटिन्यूस में, जैसे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता नहीं है। फिर पास्ट सिंपल का वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस का वही वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता नहीं है। फ्यूचर सिंपल का विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, कंटिन्यूस का नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है। आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट का विल या शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं बनता है। दोस्तों, हमने देखा 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। कौन कौन से हैं? तीनों के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर का कंटिन्यूस शामिल है इसमें। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, यदि मॉडल दिया गया हो, एक्टिव में मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो। आपको पता है मॉडल के बाद में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके पैसिव में कैसे बदलेंगे? इसको पैसिव में बदलेंगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया हो तो मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, क्या बोल रहा है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, क्या? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो टेंस के नियम लागू नहीं होते। ये देखिए, हाईलाइट किया गया, इसे देखिए एक बार। यदि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो टेंस के नियम लागू नहीं होते। क्यों नहीं होती? इसके लिए डायरेक्ट नियम है, डायरेक्ट याद रखना है हमको। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो इसको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलो एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही हैज़ टू कुक फूड। तो देखिए, इसमें पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की फूड हैज़ टू बी कुक्ड बाई हिम। आगे देखिए, आपको पता है वाक्य कितने प्रकार से बना सकते हैं? 8 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। देखिए, ये जो साइड में दिया गया है ये देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट से,
सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बाइल से। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट क्या है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। इसमें एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। इसमें एक ऑब्जेक्ट आ गया एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसमें एक ऑब्जेक्ट एक एडवर्बाइल, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बाइल। तो हम इनमें पैसिव देखे किन किन के देखेंगे, इन तीन की पैसिव नहीं बनते, सब्जेक्ट वर्ब के, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बाइल के। तो हम पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैसिव बनाना सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही कैन टीच इंग्लिश, ही कैन टीच इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। एक्टिव वॉइस क्या है तो इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, पहले इंग्लिश को, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो इंग्लिश कैन, फिर कैन के बाद बी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता है पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, तो इसमें बी लगाएंगे पहले। टू प्लस वही आ गया ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसमें देखिए कैन बी टॉट बाई हिम। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, रवि हेल्प्स देम, तो दे आर हेल्प बाई रवि। अगला देखिए आई एम वॉचिंग ए मूवी, आई एम वॉचिंग ए मूवी, तो आगे देखिए ऑब्जेक्ट है ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाई मी, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाई मी। इस प्रकार हमने आगे और एग्जाम्पल ले रखे थे, इनको भी देख लीजिए जल्दी से। इनको देखें, ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, तो द एग्ज़ाम हैज़ बीन पास्ड बाई हिम। सुनील शुड नॉट क्रॉस द लिमिट शुड नॉट बी क्रॉस्ड बाई सुनील। आगे देखिए ही डज नॉट टेक वाइन, तो वाइन इज नॉट टेकन बाई हिम। इस प्रकार हमने इसके एग्जाम्पल को देखा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए सब्जेक्ट दूसरा लेते हैं हम उसे, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दो दिए गए। तो ऑब्जेक्ट में देखिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक इनडायरेक्ट, यानी एक सजीव एक निर्जीव। तो अर्थात जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो, क्या वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हो, तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बना सकते हैं। तो देखिए ही गेव मी सम बुक, ही गेव मी सम बुक, यहाँ पे क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो देखिए मी भी ऑब्जेक्ट है और सम बुक्स भी ऑब्जेक्ट है। मी है डायरेक्ट है, यहाँ पे मी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सम बुक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके पैसिव देखिए आई वॉज गिवन सम बुक्स बाई हिम, ये हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया। किससे बनाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखिए तो सम बुक्स वर गिवन टू मी बाई हिम। अगला एग्जाम्पल देखिए, द टीचर विल आस्क राजू ए क्वेश्चन, ये एक्टिव का वाक्य हो गया। इसको पैसिव में बदलने के लिए राजू से यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए क्वेश्चन से भी बन सकते हैं। तो राजू विल बी आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय द टीचर, ये किसी में ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ए क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू राजू बाय द टीचर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। इस प्रकार एक एग्जाम्पल हो रहा है, ये भी देख लीजिए। द क्लर्क कैन पे मनोज हिज सैलरी, तो इसमें मनोज से देखिए यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखिए मनोज कैन बी पेड ही सैलरी बाय द क्लर्क, ये सैलरी कैन बी पेड टू मनोज बाय द क्लर्क, दोनों वाक्य सही है। अगला देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें देखिए अब हमें क्या पता चलेगा कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए वाक्य में वर्ब कौन सी होगी, तो ये देखिए जो बॉक्स में दी गई है, अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट, नॉमिनेट, चूज, मेड। मेड यानी होता है पद पर बना रहना, मेड का अर्थ जब पद पर बना रहना यानी किसी पोस्ट पर कार्यरत हो उसके अर्थ में हो तब। कॉल, ये वर्ब दी गई हो तो देखना ऑब्जेक्टिव बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। देखिए ये देखिए इधर पैसिव वॉइस कभी भी कॉम्प्लीमेंट से शुरू नहीं होता। इसमें एक खास बात का ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस कभी भी कॉम्प्लीमेंट से शुरू नहीं होती, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखेंगी, ध्यान रखना है। आगे देखिए एग्जाम्पल देखिए इसकी, ही नॉमिनेटेड हिज वाइफ चेयरमैन। इसमें देखिए ही क्या है सब्जेक्ट है, नॉमिनेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिज वाइफ ऑब्जेक्ट, चेयरमैन क्या है कॉम्प्लीमेंट है। नॉमिनेटेड आया तो ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट आया, हिज वाइफ वाज नॉमिनेटेड चेयरमैन बाई हिम, तो ये तो पैसिव सही है। लेकिन अगला देखिए पैसिव, चेयरमैन वाज नॉमिनेटेड
टू हिज वाइफ बाई हिम। यह गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से पेसिव शुरू नहीं होता है कभी भी। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखिए, द कमेटी अपॉइंटेड मिस्टर रघु प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। तो देखिए मिस्टर रघु वाज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल बाय द कमेटी। कमेटी का विशेष ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम में मिस स्पेल्ड के तौर पर पूछा जाता है अधिकतर बार। अगला एग्जाम्पल और देखिए, पब्लिक इलेक्टेड नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए नरेंद्र मोदी वाज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय पब्लिक। इसको हम लिख भी सकते हैं, और आपको पता है पब्लिक को बाय के साथ बहुत कम शो करते हैं वाक्य में। अगला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, या इसे बोल सकते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज या फिक्स प्रीपोजिशन। तो इसमें एडवर्बाइज क्या होते हैं, जैसे व्हेन, वर, वाई, हाउ का आंसर। देखिए एग्जांपल देखिए, ही टीचेज देम डेली, ही टीचेज देम डेली। तो देखिए इसका पेशु बनाइए। तो पेशु बनेगा इसका पहले तो ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट देम का, देम में टीचेज प्रेजेंट सिंपल है तो आर प्लस इजेम आर आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आर आ जाएगा। फिर आर टॉट डेली बाई हिम। ये देखिए इसमें एक खास ध्यान रखना, ये लास्ट में जो बोला दिया गया है ना, यानी इसको दर्शाया गया है। डेली को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, यानी दे आर टॉट बाई हिम डेली, ऐसे भी बन सकता है ये वाक्य, ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। इस प्रकार के वाक्य दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार, फिर हम आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए आप पहले, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। ये क्या होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसका प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। एक्टिव और पैसिव दोनों में हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, जैसे एवर, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, एटसेट्रा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, चलो देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। प्रेजेंट सिंपल में है वाक्य, तो देखिए पहले तो रखेंगे द ट्रूथ को, द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन बाई हिम। तो ये वाक्य तो सही है, लेकिन द ट्रूथ इज स्पोकन ऑलवेज बाई हिम, इसमें देखिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलवेज है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका यूज मेन वर्ब के बाद में होगा, तो इसके बाद में यूज होगा। अगला एग्जांपल देखिए, रमन हैज़ ऑलरेडी पेड द फीस। ऑलरेडी पेड द फीस, तो देखिए द फीस हैव ऑलरेडी बीन पेड बाय रमन। इसी प्रकार एक एग्जांपल और है, यू शुड नेवर टेक वाइन। तो इसमें देखिए वाइन शुड नेवर बी टेकन बाय यू। आगे देखिए, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद ओ फ्रेज दिया गया हो, ऑफ का फ्रेज दिया गया हो, तो इसे सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग किया जाता है, नहीं कि अलग से। यानी सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के बाद ऑफ के फ्रेज का प्रयोग किया गया हो, तो इसको सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग किया जाता है, ना कि अलग से। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ही इन्वाइटेड द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, ये देखिए द डायरेक्टर वाज इन्वाइटेड ऑफ दिस कंपनी। ऑफ दिस कंपनी क्या है, ऑफ का फ्रेज है बाई हिम। इसमें देखिए द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, तो ये हो गया ना सब्जेक्ट के बाद ऑफ दिस कंपनी, ऑफ का फ्रेज हो गया, सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया, तो इसको सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ करेंगे। तो द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी वाज इन्वाइटेड बाई हिम। इसमें देखिए सेकंड सही है और ये बीच वाला गलत है। इसका पैसिव हो गया और ऊपर वाला एक्टिव हो गया। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखिए, सुरेश कैन हेल्प द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी। द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी कैन हेल्प्ड बाय सुरेश। आगे देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बाइज, मुकुल शुड नॉट नॉमिनेट हिज ब्रदर चेयरमैन टुमारो। आगे देखिए इसमें मुकुल क्या है, सब्जेक्ट है, शुड नॉट नॉमिनेट है, ये क्या वर्ब हो गया, हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट हो गया, चेयरमैन कॉम्प्लीमेंट हो गया, टुमारो नेक्स्ट डे, ये सब क्या है एडवर्बाइज हो गया, यस्टरडे टाइम। तो इसमें देखिए हिज ब्रदर शुड नॉट बी नॉमिनेटेड चेयरमैन टुमारो बाई मुकुल। इस प्रकार हमने 4 रूल कंप्लीट किए। अब रूल नंबर 5 को देखिए। रूल नंबर 5 है, यदि वाक्य में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिया गया हो, देखिए सब्जेक्ट
तीन प्रकार से दिया गया हो सकता है। एक तो नाउन जो ज्ञात हो, वेज नाउन जो सर्व ज्ञात हो, एक अननाउन जो अज्ञात हो। देखिए तो हम ज्ञात हो तो इसको यूज कर भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। सर्व ज्ञात हो उसको यूज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज करना ठीक है। लेकिन अज्ञात ही सी दे पीपुल, इसको हम यूज कर भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन वन है ना, वन वंस, इसको यूज नहीं करते हम, इसको हटाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, रमन डज नॉट इन्वाइट देम, तो दे आर नॉट इन्वाइटेड, तो ये सही है। बाय रमन लिखना भी सही है, दोनों सही है। दे आर नॉट इन्वाइटेड बाय रमन ये भी सही है, और दे आर नॉट इन्वाइटेड ये भी सही है। तो ज़्यादा सही कौन सा है? वाक्य में दोनों दिए गए हो और ऑप्शन बोथ का ना हो तो नीचे वाला सही होगा, और बोथ दिया गया तो दो बोथ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, पुलिस अरेस्टेड कमल फॉर हिज क्राइम, तो कमल वाज अरेस्टेड फॉर हिज क्राइम बाय पुलिस, कमल वाज अरेस्टेड फॉर हिज क्राइम, दोनों वाक्य सही है। आगे देखिए वन का एग्जाम्पल देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसमें देखिए ऑप्शन, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ड्यूटी शुड बी डन, लास्ट में बाय वन नहीं आएगा। अब रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 रिलेटेड है, यदि वाक्य में फ्रेजल वर्ब दी गई हो तो देखिए फ्रेजल वर्ब की पहचान क्या होगी? पहचान होगी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वह ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन दी गई होगी। क्या? वर्ब के बाद वह ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन दी गई है। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, यू शुड नॉट लाफ एट दैम, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नॉट लाफ एट दैम, यू शुड नॉट लाफ एट दैम, फ्रेजल वर्ब लाफ एट है, दे शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय यू। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी डज नॉट लुक आफ्टर हर चाइल्ड इज नॉट लुक्ड आफ्टर बाय हर, मनोज कुड नॉट पुट आउट द फायर कुड नॉट बी पुट आउट बाय मनोज। अब रूल नंबर 7 देखिए, यदि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब दी गई हो तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद में तुरंत बाद में क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो इसे V3 के बाद रखेंगे। देखिए यानी पहले पूरा वाक्य दिया गया है और लास्ट में क्या दिया गया है, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ही ऑर्डर्ड देम टू चेंज द डिज़ाइन, तो देखिए दे वर ऑर्डर्ड टू चेंज द डिज़ाइन बाय हिम। अगला देखिए, शी आस्क्ड मी टू हेल्प देम, तो आई वाज आस्क्ड, इसको किसके बाद में रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, तो आई वाज आस्क्ड टू हेल्प रख दिया, शेम टू शेम रखना है, यानी ना कि पार्टिसिपल में चेंज करना है इसको, देम बाय हर। आगे देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, यानी पहले तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई थी, अब की बार केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो इसको केवल हम विथ थर्ड के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही saw her क्रॉस द रोड, तो शी वाज सीन टू क्रॉस द रोड बाय हिम। फिर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया गया हो तो क्या लिखेंगे, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लिख सकते हैं, विद थर्ड के बाद में रखना है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सा राधा क्रॉसिंग द रोड, तो राधा वाज सीन क्रॉसिंग द रोड बाय हिम। इस प्रकार दोस्तों आज हमने वॉइस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट किया और एक पार्ट हम कल देखेंगे। तो कल हम वॉइस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चलो एक थॉट देखिए, आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, क्या बोला गया है इसमें, आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एकदम सही बात बोली गई है। आर्थिक स्थिति व्यक्ति की चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद तभी मायने रखता है जब उसके लिए मानसिक स्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।
इंग्लिश के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे और स्टडी परफेक्ट यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइज।